जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फरवरी 2025 अपडेट के बारे में। जी साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में बात करें तो जैसा कि अभी भी हाल ही में अपडेट आई है कि प्रदेश में जो 90 लाख पेंशनर्स हैं उनमें से अभी भी 17 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। जी साथियों, ये 17 लाख लोगों की पेंशन बंद होने का क्या कारण है उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं नींद में हैं। जैसा कि दिसंबर जनवरी 2025 की पेंशन क्यों नहीं आ रही है, इन सभी की पेंशन कब से हमेशा के लिए हुई बंद, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में आप सभी अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, चाहे आप वृद्धा पेंशन ले रहे हो, दिव्यांग पेंशन ले रहे हो, विधवा पेंशन ले रहे हो, एकल नारी पेंशन हो, कृषक वर्जन पेंशन हो, इन सभी के आप सभी लाभार्थी हैं तो आप सभी को जो है जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो सभी जो पेंशनर्स हैं वो हमसे जुड़ जाएंगे, हम भी आपसे जुड़ जाएंगे और इस तरह से जो भी छोटी बड़ी जो भी खबर आती रहेगी वो आप सभी को लगातार मिलती रहेगी, चाहे वो आपकी पेंशन का पेमेंट हो या फिर आपका कुछ भी यानी नई अपडेट हो, वो सभी कंटिन्यू मिलेगी। जैसा कि आज की अपडेट आई है कि विभाग की ओर से पहले 3 बार बढ़ाई जा चुकी है सत्यापन की तिथि, अब चौथी बार बढ़ने की संभावना कम है। तो भाई अब जो है बार बार सरकार जो है आपको मौका तो नहीं देगी, क्योंकि पिछली बार आपको नवंबर का और दिसंबर 2024 पूरे 60 दिन का समय दिया था, भाई सत्यापन करवा लो, लेकिन अभी भी जनवरी निकल गई, फिर 30 दिन और मिल गए, अब 90 दिन तो ऐसे हो गए। अब फिर आपको फिर से यानी फरवरी के लिए जो है बोला जा रहा है। तो जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद होने का खतरा, प्रदेश में 17,91,000 लाभार्थियों का सत्यापन पेंडिंग है। अंतिम तिथि 15 फरवरी कर दी है। तो 15 फरवरी से पहले जो भी बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, एकल नारी हैं, जिन्होंने अब तक सत्यापन का कार्य नहीं करवाया तो वो सभी जल्दी से संभल जाए, क्योंकि अब सरकार जो है चौथी बार आपको डेट बढ़ाने को नहीं मौका नहीं देगी, डायरेक्ट पेंशन को बंद करेगी। जैसा कि आप में से ऐसे बहुत सारे यानी लाभार्थी हैं जो सोच रहे हैं कि हमने तो फरवरी या फिर मार्च में सत्यापन करवाया था, तो मार्च यानी 2024 में, अब हम वापस जो सत्यापन करवाएंगे वो वापस मार्च 2025 में करवाएंगे, ताकि हमारा जो 1 साल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप सभी जो हैं इस चक्कर में न रहें कि आपका 1 साल होगा तभी आपको सत्यापन करवाना है। अभी जो सरकार ने टाइम बताया है 15 फरवरी, उससे पहले करवा लेना। आपने कभी भी पहले पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, सत्यापन के लिए सरकार ने लगातार डेटें बढ़ाई थी। अब बहुत सारे पेंशनर सोच रहे हैं कि हमारी तो जो कह सकते हैं कि मार्च में सत्यापन हुआ था तो 1 साल तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो पहले ही सत्यापन कैसे करवाएं। तो सत्यापन करवाने के लिए सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, बहुत सारी अपडेट में आपको भी बता दिया था कि सत्यापन करवाने के लिए आपको कोई डेट फिक्स नहीं है, बस सरकार ने जो टाइम दिया है उसके अंदर ही आपको जो है सत्यापन करवाना है 2025 का, और 2026 तक ये सत्यापन हो जाएगा। जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बात करें तो जैसा कि सत्यापन की तिथि को विभाग की ओर से 3 बार बढ़ाया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक प्रदेश भर में करीब 17 लाख से ज़्यादा लोगों ने पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया है। विभाग ने इस सत्यापन के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी घोषित कर दी है। इस तिथि के बीतने के बाद यदि सत्यापन की तिथि और आगे नहीं बढ़ी तो इन सभी पेंशनधारियों की पेंशन बंद होने का खतरा पैदा हो जाएगा। हालांकि साथियों, विभाग की ओर से तिथि बढ़ाने की संभावना कम ही नज़र आ रही है। जी साथियों, क्योंकि सरकार कितनी बार डेट बढ़ाएगी, भाई जिनको सुनना होता है ना वो तो एक बार में सुन लेता है कि हाँ हमारी पेंशन बंद हो जाएगी तो हमारे लिए समस्या बनेगी। अब जिनको टेंशन ही नहीं है कि यहाँ पर सत्यापन करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, तो सरकार भी अब उनकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेगी, क्योंकि सरकार ने बार बार मौका दे दिया है। अब सरकार का यहाँ पर जो है दायित्व था वो तो सरकार ने पूरा कर दिया। अब पेंशनर्स के ऊपर निर्भर है कि पेंशनर्स करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। जैसा कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 91 लाख हो गए, जैसा कि आपने देखा पहले जो रिकॉर्ड था उसमें कितने पेंशनर्स थे, 90 लाख, अब टोटल कितने हो गए 91,25,571 पेंशनर हो गए। जो वजन सरकार जब से आई है ना तब से सरकार ने लगभग 10 लाख नए पेंशनर्स की जोड़ने की बात कही थी। और आपको बता दी ये जो 90 लाख पेंशनर्स थे
इनमें से अधिकतर पेंशनर्स फर्जीवाड़ा करने वाले भी थे, जिनको बाहर कर दिया था। उसके बाद भी 91 लाख पेंशनर्स हो चुके हैं और आने वाले समय में ये संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि दिनों दिन जो है ये संख्या बढ़ती दिखाई देगी। जैसा कि इनमें से 2 फरवरी तक 73,34,555 लोगों ने सत्यापन करवा लिया, जबकि 17,91,016 लोगों ने अभी तक यानी जो है सत्यापन से वंचित हैं। जैसा कि सबसे ज़्यादा जयपुर जिले में 1,58,685 लोगों की पेंशन का सत्यापन बाकी है। भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर बताया जा रहा है, जयपुर जिले में सत्यापन बाकी है। इसके बाद अजमेर है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, चित्तौड़ है, चूरू है, नागौर है, पाली है, सीकर है, उदयपुर है। तो इन जिलों में 50,000 से ऊपर लोगों का सत्यापन नहीं हो पाया है। भाई जिनका जिले का नाम है वो संभल जाए, अन्यथा अब जो है अब आपकी पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद होगी। जो 1150 मिल रहे हैं वो भी बंद होगा और आने वाले समय में जो ये पेंशन की बढ़ोतरी होने जा रही है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो इससे अच्छा है घर बैठे जो लक्ष्मी आ रही है उसको लेते रहें। जैसा कि आपको बता दें, वहीं जैसलमेर है, बालोतरा है, ब्यावर है, राजसमंद है, सिरोही है, सुलंबर है, खेरतल, तिजारा जिले हैं। ये मतलब जिले ही ऐसे हैं जहाँ सबसे कम जो है मतलब लोगों को अब पेंशन सत्यापन करवाना बाकी है। जैसलमेर में तो ये संख्या मात्र 16,000 के करीब है। ये 16,000 जो है जैसलमेर वालों की है। इसके अलावा शेष जिलों में जो है 16 से 45,000 के आसपास पेंशन धारक हैं जिन्होंने अभी तक कुछ सत्यापन नहीं करवाया है। जैसा कि इस तरह सरकारी आंकड़ों के अनुसार 73,34,555 सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों ने ही अपना सत्यापन करवाया है। लाभार्थियों को 15 फरवरी तक पहले ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन कराना होगा, वरना पेंशन रोकी जा सकती है। अब तक प्रदेश में कुल 72.31% लोगों ने पेंशन सत्यापन करवा लिया है। उल्लेखनीय है कि वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 58 से लेकर 75 वर्ष तक के बुजुर्गों को 1150 रुपये दिए जा रहे हैं और 75 वर्ष यानी आयु वर्ग से ऊपर के बुजुर्गों को 1650 रुपये, दिव्यांगों को 1150 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। यह पेंशन चालू रखने के लिए लाभार्थी को हर साल वार्षिक सत्यापन करवाना होता है। भाई दैनिक भास्कर वाले के घर में या तो कोई बुजुर्ग है नहीं है तो फिर यानी उनको पता नहीं है क्यों ये बार बार अपडेट लिख देते हैं कि 75 ऊपर वालों को सरकार 1650 दे रही है। भाई हमारे घर में भी मतलब ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो 80 के हैं, लेकिन उनको वापस कितनी पेंशन मिल रही है, 1150। आप में से ऐसा कोई पेंशनर्स हैं जो 75 से ऊपर का है और उसको यहाँ पर 1650 मिल रही है, तो कमेंट करके जल्दी से हमें बताइए क्या आपको 1650 मिल रही है फिर 1150 ही मिल रही है। क्योंकि हमारे परिवार में तो ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको 80+ हैं, उनको 1150 ही मिलती है, कोई 1650 तो दे ही नहीं रहा। इसके अलावा जैसा कि साथियों राजस्थान SSP ऐप पर भी जो है करवा सकते हैं सत्यापन। पेंशन वार्षिक सत्यापन ई मित्र पर जाकर बायोमेट्रिक या फिर फेस रिकग्निशन के माध्यम से करा सकते हैं। देखिए पंचायत समिति कार्यालय में भी सत्यापन अधिकारी के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो है एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर से राज्य SSP ऐप जो है डाउनलोड करके भी सत्यापन करवा सकते हैं। तो साथियों आप सभी को जो है यहाँ पर जैसा कि सत्यापन की यानी पूरी जानकारी बता दी है कि किस तरह से आप सत्यापन करवा सकते हैं। आप सभी जो भी वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले तो आप सभी जो है वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक साथियों को साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। जो भी व्हाट्सअप है, आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि सभी को सही सटीक जानकारी रोजाना मिलती रहे। जैसा कि हम बात करें, जैसा कि जागरूकता के अभाव में लोग अभी भी जो है पेंशन सत्यापन नहीं करवा रहे हैं। कई लोग तो ये चाहते हैं कि एक साथ मतलब पेंशन आ जाएगी, मतलब बहुत सारे ऐसे सोचते हैं भाई एक साथ यानी पेंशन आ जाएगी, पर उन्हें ऐसा कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, पेंशन बंद होने पर जो है दोबारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। विभाग बार बार जागरूकता के तौर पर प्रचार प्रसार कर रहा है, इसके बावजूद भी लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। ये यहाँ पर जैसा कि आप सभी को बता दें, बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि उनकी एक तो नवंबर माह की पेंशन नहीं आ रही है, दिसंबर की नहीं आ रही है, जनवरी की नहीं आ रही है। तो भाई नवंबर की पेंशन बहुत सारों को मिल भी चुकी है और बहुत सारों को नहीं भी मिल रही है। अब वो क्यों नहीं मिल रही है यहाँ पर, तो जैसा कि बहुत सारों को जिनको मिल चुकी है उनका भी तो बजट आया होगा ना। तो जिनको नहीं मिली है उसका रीज़न अभी तक पता नहीं चल रहा है कि इनको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। क्योंकि आधे लोगों को पेंशन दे दी है नवंबर की और आधे लोगों को नहीं दी है।
तो इसका रीज़न पता नहीं चल रहा है। और रही बात यहाँ पर दिसंबर जनवरी की पेंशन की साथियों, तो दिसंबर जनवरी की पेंशन अभी डाली नहीं गई है, क्योंकि अभी सरकार के पास जो कह सकते हैं ना कि जो बजट आने वाला है उसमें हो सकता है कि आपकी दोनों महीनों की पेंशन को एक साथ रिलीज़ कर दिया जाए। क्योंकि सरकार जो है अभी जो पेंशन जारी हुई थी कुछ समय पहले 15 जनवरी को नवंबर की पेंशन, उसके बाद अब जो है या तो 15 फरवरी के बाद ही पेंशन देखने को मिल सकती है या फिर उससे पहले आएगी, तो आपको हम इसी चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे। और आपको बता दें, सत्यापन करवाना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, कलेक्टर ने वीर में रात्रि चौपाल की जनसुनवाई की थी। वृद्धा विधवा पेंशन के सत्यापन की समस्या दूर कर सभी को पेंशन शुरू करवाई है। तो जैसा कि यह अपडेट भी हमने आप तक पहुँचाई थी। साथियों, आज हम इस वीडियो में ये भी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे पेंशनर्स का सवाल रहता है लगातार, तो उन सवालों की बात करें। तो जैसा कि बहुत सारों का सवाल होता है कि आधार, जन आधार और पेंशन पोर्टल पर जन्मतिथि अलग अलग है। तो इसका जवाब है साथियों कि इस प्रकार के जो केस हैं उसमें जन आधार की KYC करवाने के बाद आधार की जन्म तिथि जन आधार डाटा में अपडेट हो जाती है और इसके पश्चात पेंशनर द्वारा वार्षिक सत्यापन करवाने पर पेंशन पोर्टल पर जन्म दिनांक अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट, पेंशनर्स का सवाल रहता है कि जन आधार और पेंशन पोर्टल पर लिंक मतलब जो है वो गलत है, तो लिंक गलत है, उसके बारे में बात करें। तो जैसा कि इस प्रकार के केस में जन आधार की KYC करवाने के बाद आधार में जो लिंक है वो होगा, मतलब जो आधार है वो लिंक होगा और जन आधार डाटा में अपडेट हो जाता है। इसके पश्चात पेंशनर द्वारा वार्षिक सत्यापन करवाने पर पेंशन पोर्टल पर जो है लिंक अपडेट हो जाएगा। फिर बहुत सारों का सवाल होता है कि आधार, जन आधार में नाम एक है किंतु पेंशन पोर्टल पर अलग है। आधार और पेंशन पोर्टल पर एक नाम है किंतु जन आधार में अलग है। इसका जवाब होगा साथियों, इस प्रकार के केस में जन आधार की KYC करवाने के बाद, यानी KYC करवाने के बाद में आधार में जो नाम होगा वह जन आधार में और पेंशन पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। सवाल होता है जन आधार में बैंक खाता सही है लेकिन पेंशन नहीं आ रही है। जैसा कि इस प्रकार के प्रकरणों को कोई सामान्य कारण नहीं है, मतलब कारण नहीं हो सकता है। इसको प्रत्येक प्रकरण के आधार पर जांच करना होगा। सामान्य रूप से जन आधार पर बैंक संबंधित विवरण को अपडेट होने के उपरांत जब तक डाटा का सत्यापन नहीं हो पाता, मतलब नहीं हो जाता, तब तक पेंशन पोर्टल पर अपडेट डाटा प्रदर्शित नहीं होता है। डाटा अपडेट यानी होने के उपरांत पेंशनर्स, मतलब जो पेंशन पोर्टल है, पेंशन पोर्टल पर सबक बैंक विवरण जन आधार डाटा के अनुसार अपडेट हो जाता है। जैसा कि इसके अलावा जन आधार और पेंशन पोर्टल दर्शाया जाने वाला खाता गलत है। तो जैसा कि जन आधार में बैंक खाते को सही करवाना होगा। गलत कारण बताकर पेंशन रोक दी गई है, चाहे मृत बता दिया, डुप्लीकेट बता दिया, आउट ऑफ स्टेट बता दिया या फिर पुनर्विवाह बता दिया या फिर अन्य कारण बता दिया, ये सवाल है। तो इसका जवाब है जैसा कि पेंशन निरस्त करने के 90 दिन के पश्चात भी यदि पेंशनर पेंशन की पात्रता रखते हैं तो संबंधित स्वीकृता अधिकारी द्वारा ऐसे प्रकरणों को रिव्यू या फिर रीओपन किया जा सकता है। इसके लिए पेंशनर का बायोमेट्रिक सत्यापन होना आवश्यक है। यदि किसी कारण से पेंशनर के बायोमेट्रिक प्राप्त नहीं होते हैं तो स्वीकृता अधिकारी द्वारा पेंशन के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP प्रेषित कर पेंशन का सत्यापन किया जाता है। यदि किसी पेंशनर के आधार के साथ मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो ऐसी स्थिति में स्वीकृता अधिकारी द्वारा स्वयं के मोबाइल पर OTP प्राप्त कर पेंशन को जो है पुनः प्रारंभ करना होगा। इसके अलावा दो लास्ट सवाल हैं, इनके बारे में बात करेंगे और जो बाकी सवाल होंगे आप सभी के उनकी भी इस आने वाली अपडेट होगी उसमें बता दिया जाएगा। जैसा कि सवाल है कि रुकी हुई पेंशन चालू होने के बाद एरियर नहीं आया है, तो इस प्रकार के प्रकरणों का कोई सामान्य कारण नहीं हो सकता है। इसको प्रत्येक प्रकरण के आधार पर जांच करना होगा। सवाल है कि बायोमेट्रिक या फेस यानी स्कैन ऐप से सत्यापन नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे प्रकरणों से संबंधित स्वीकृता अधिकारी द्वारा पेंशनर के आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर OTP प्रेषित किया जाएगा। उसके द्वारा पेंशन का सत्यापन हो सकता है। यदि किसी पेंशनर के आधार के साथ मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित स्वीकृता
इन्हीं सभी कर्ता अधिकारी द्वारा स्वयं के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन करना होगा। तो साथियों, ये पेंशन योजना को लेकर नई अपडेट थी जो आप सभी को बिल्कुल जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि आप सभी को पता है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को लगातार पेंशन से संबंधित छोटी बड़ी जो भी खबरें आती हैं, चाहे वह कोई यहाँ पर कर सकते हैं सोशल मीडिया से संबंधित हो या फिर कोई नया बदलाव यहाँ पर किया जा रहा हो, उससे संबंधित कोई भी खबर होती है तो वह आप सभी को कंटिन्यू पहुँचाई जा रही है। इसके लिए साथियों आप सभी जो हैं हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस काले कलर की पट्टी को दबा लेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को सभी को फेसबुक में और इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप इन सभी में शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक पेंशनर्स जो हैं इस योजना की सही सटीक जानकारी प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।